नमस्कार दोस्तों, आज है उत्तरायण। मतलब कि आज हम चगाने वाले पतंग। तो भी चलते हैं पहले पतंग चगाने के लिए। तो भाई हमने कुछ इस तरीके से सेटअप कर रखा है। काफ़ी कोशिश फाइनली हमारी उड़ चुकी है। कहाँ गई यार? चलो थोड़ा आगे जाने देते हैं। ये है भाई बैकअप प्लान। इसमें भाई एक प्रॉब्लम है, आज थोड़ा सा पवन कम है और अगर ज़्यादा जाने दी तो फिर छोड़ ही देने का है, फिर वापस नहीं बुला रहे। तो हमने थोड़ी सी कम अमाउंट में पतंग खरीद रखी है, हर बार की तरह नहीं। जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। पता नहीं कब तक जाएगी, लेकिन हम जाने दे रहे हैं। अरे यार, मुझको ही कुछ नहीं दिख रहा। अरे भाई, हमारी पतंग नहीं दिख रही है अब। दिख गई, दिख गई। चलो थोड़ी सी और पूछ लगाते हैं इसको। ओ क्या बोलते हैं? भाई पतंग आ चुके हैं वापस, और उसमें 2.5 फीट वाला हमारा एक्सपेरिमेंट काम कर गया भाई। और एक 2.5 फीट वाला हम एक्सपेरिमेंट फिर से लगाएंगे। टोटल 5 फीट शायद हो गई है। 5 फीट हम लगा के देखेंगे क्या होता है भाई कम पवन में। लगाते हैं। और आप हमारा तगड़ा वाला प्लान। लेकिन भाई एक दिक्कत आ चुकी है यहाँ पे पवन नहीं आ रहा यार, ऊपर ही नहीं जा रही। तो भाई मेरे को लगा मैं चारों ओर का व्यू दिखा दूँ आपको, कोई पतंग ही नहीं दिख रही। 3-4 पतंग यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। दूर दूर तक 2-3, यहाँ पर एकदम साफ। मतलब कि आज रेस का तो बनता ही नहीं है। कमाल है भाई। तो भाई ये जा रही है हमारी पतंग, और हमारा काम कर चुका है भाई। कहाँ गया यार? शायद दिख गई होगी। आप देख सकते हैं फिर एक बार हमारा जो प्लान बी वाला जो हिस्सा था वो लैंड कर चुका है, और वो सक्सेसफुली कर चुका है। अब बारी है और कुछ नया करने की, और बढ़ाते हैं और दिखाते हैं। तो भाई इसमें एक दिक्कत है, अगर आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो आपकी पतंग कुछ गोल गोल घूमने लगेगी और आपके हाथ से चली जाएगी। तो भाई ये रेडी हो चुका है शायद हमारा तकरीबन 10 फीट्स वाला एक्सपेरिमेंट, जो हम फिर से करेंगे। और मज़े की बात यह है कि अभी पवन वापस आ चुका है, लेकिन वापस जा भी चुका है। तो भाई फाइनली हमारी पार्ट सी सक्सेसफुल हो चुका है। कहाँ गई? ये रही पार्ट सी। मतलब कि हमारा 10 फीट वाला उछड़ा भी कामयाब हो चुका है, थोड़ा सा पवन की वजह से। और थोड़ा जाने देते। इसमें एक दिक्कत है, आपको खींचनी पड़ेगी। डगड़क 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 डगड़क। हमारे पास बैकअप भी है, इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रिपेयरिंग का सामान भी तैयार है। तो भाई ये पार्ट हो गया सक्सेसफुल। अब चलते हैं हमारे पार्ट डी की तरफ, जिसमें हम और 5 फीट लगाएंगे। डिंग डोंग। तो भाई हमारा पार्ट सी लैंड कर चुका है। अब थोड़ी और लेंथ बढ़ाई जाए, बढ़ाई जाए। तो भाई लेंथ बढ़ाने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। फाइनली हमारा जो है वो पार्ट डी सक्सेसफुली हो चुका है। ये आप लोग देख सकते हैं। शायद आपको दिख रही होगी, मेरे को नहीं दिख रही। ये होगी कितनी बड़ी पतंग लग रही है, मतलब उसकी पूंछ जो होती है वो। धूप होने की वजह से मैं नहीं कह सकता कि और ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास बैकअप बहुत ज़्यादा। डिंग डोंग। तो भाई ये है हमारा प्लान ई, जिसमें हमने उसके हेड को फुल तगड़ा बना दिया है।
ये भाई तकरीबन ये 15 फीट के ऊपर चला गया होगा, 20 फीट शायद कह सकते हैं। नापा नहीं है लेकिन सिर्फ ऐसा कह सकते हैं कि इतना तो चला गया होगा। तो भाई ट्राई करते हैं इसको, मज़ा आएगा। तो भाई मैंने सोचा आपको और कुछ बता दूं। सवेरे जैसा कि मैंने सवेरे आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ पतंग दिख रही है, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखो आपको शायद नहीं रियलाइज होगा, लेकिन यहाँ पे 3-4 पतंग ईश्वर भी कोई भी पतंग एकदम साफ है। सिर्फ ये भोंपों की आवाज़ आ रही है। और सामने के इलाके में देखें तो कुछ है, ये यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे भी कुछ है, मतलब वो ज़्यादा दिख नहीं रही है। सवेरे से एकदम 90% कम हो गई है। तो भाई शुरू करते हैं हमारा काम पे। भाई काफ़ी मुश्किल से हम ये उतार रहे हैं। हाँ जी, दिख गई हमारी जो है वो तकरीबन 20 फीट की जर्नी जो थी वो भी सक्सेसफुल हो चुकी है। यहाँ पे तो सही भाई हालत ख़राब हो चुकी है, लेकिन फाइनली बहुत कोशिश करने के बाद पवन देव की एंट्री होती है और हमने चढ़ा दी। अच्छा हुआ पवन है, वरना गिर जाती। थोड़ी सी और जाने देते हैं और शायद अभी भी हम आगे जाएंगे, 30 फीट तक जाएंगे शायद। ये हमारी फिरकी भैया जा रही है। वहाँ पर भी देखना होगा भाई, कहाँ गई? ये दिख गई। ये जा रही है, ऊपर जा रही है भाई, ऊपर जा रही है। ज़्यादा पवन में भी दिक्कत है, अगर वो उसने एक आटी मार दी उसके बाद ख़त्म, कुछ नहीं हो सकता। या फिर छोड़ दो या फिर खींच लो। तो भाई ये भाई हमारा ये पार्ट भी सक्सेसफुल हो चुका है। ये आपको बाजू में दिख रहा होगा शायद, क्योंकि अभी टॉप पे घूम रही है। चश्मा लगा के मैं दिख रहा हूँ, वरना मुझे भी नहीं दिखेगी, शायद कैमरे में वो दिख रही होगी। तो अब भाई उसकी लेंथ को और बढ़ाते हैं और अभी देखते हैं क्या होता है थोड़े से कम वाइंड के साथ। भाई 20 फीट की लंबाई वाली पतंग आकाश की यात्रा करे वापस आ चुकी है। भाई देखो ये कितनी तगड़ी दिख रही है भाई। बार करके इसे आकाश में चढ़ाया था, लेकिन अपडेट करने के लिए हमने इसे वापस बुला रही है। चढ़ो, वापस चढ़ो ऊपर। चलो इसे वापस थोड़ी सी अपडेट करते हैं और थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं इसकी लंबाई को भाई। तो भाई फाइनली हमारे पास जो इसकी हाइट है वो आ चुकी है तकरीबन 20 फीट, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ तक। तो भाई सोचा इसे यहाँ पे ख़त्म कर दे, लेकिन फिर एक बार हमें कुछ नया खुरापाती आया कि हम इसे और बड़ा बनाते हैं। तो फाइनली हम उसे और 2 जोड़ के और बड़ा बनाएंगे। फाइनली हमारी पतंग की लेंथ जो है वो हो चुकी है बढ़ के 20 से बढ़ के 25 फीट। जी हाँ, देखो भैया अभी ख़त्म नहीं हो रहा भाई। अभी बारी आती है इसको आसमान में भेजने की। सूरज भी कुछ टॉप पे है, अभी 1 बजे है शायद, और अभी आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। सब कुछ साफ़ हो गया है। शायद इसमें नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। चारों ओर खाली है भाई, कोई है ही नहीं। तो भाई ज़्यादा वज़न होने की वजह से ऐसा भी होता है, और भाई पवन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। थोड़े से पान से इसे कुछ भी नहीं होता, छू के चला जाता है। तो भाई फाइनली हमारी पतंग जो है वो स्टेबल हो चुकी है। तो बहुत देर लग गई, क्योंकि पवन का इंतज़ार करते करते हम बैठ गए थे, और उसके बाद हमने इसे चढ़ाया और ये फाइनली जा चुकी है यहाँ से। अब एक गिर जाएगी क्या? भाई इस पतंग का वज़न भी बहुत ज़्यादा है, थका दे रही है ये। और अगर पवन गिर गया तो हमारी पतंग भी गिर गई समझो, क्योंकि इसका वज़न ही इतना ज़्यादा है कि वो इतनी जल्दी गिर जाएगी कि हमें स्टेबल करने का मौका ही नहीं मिलेगा। शायद आपको दिख रही होगी, मेरे को तो धूप में नहीं दिख रही है। हाँ दिख गई।
ये भाई 20-22 फुट की शायद होगी ये। इतनी लेंथ हमें इसकी बढ़ा दी है धीरे धीरे करके। एग्जैक्ट हमारे सामने ही आ चुकी है, ज़्यादा नज़दीक ले लिए हमने। और कुछ टेस्टिंग करते हैं इसमें। भाई मैंने सोचा क्यों ना एक और लगा दिया जाए। 25 तकरीबन तो हो चुकी है, और एक लगा देते हैं, इसलिए हमारी हो जाएगी कुछ इतनी लंबी। देखो मैं दूर जाके दिखाता हूँ कि भाई कैमरे में भी कैद नहीं हो रहा। इतनी बड़ी है भाई, और इसे झेलना मतलब बहुत भारी है। इस पर फोकस ज़्यादा लगाना पड़ता है, वरना ये गिर सकती है बीच में। मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। भाई साहब फाइनली ये क्रॉस कर गया है 23 फीट, मतलब कि ये तकरीबन हो गई 24 से 25 फीट तक लंबी। और हम इसे उड़ा रहे हैं बिन पवन में। भाई यार ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ये साला कहीं पर भी अटक जाता है इसकी बूझ। देखो इस तरीके साला। ठीक है, फिर से कोशिश करते हैं। कब से हम कोशिश ही कर रहे हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हम नाकाम हो चुके हैं। फिर भी करेंगे। देखो ये उड़ना चाहती है तो हम उड़ाते हैं इसको। तो भाई देखो अब शाम होने को आई है, बस इतना बाकी है। दोपहर तक तकरीबन यहाँ पे नारायण होंगे तब हम आए थे। तब हमने 25 फीट का चैलेंज किया था, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है आपको कि ये फेल हो गया, क्योंकि इतना पवन ही नहीं आया है भाई कि मैं इसे ऊपर ले जा सकूं। देखो यहाँ पे पत्ते भी नहीं हिल रहे, जो आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे पत्ते भी नहीं हिल रहे। और अगर सिंगल भी मैं इसे अगर डालने की कोशिश करूँ तो वो भी अनसक्सेसफुल ही होगा। चारों ओर आप देख सकते हैं कोई है ही नहीं। यहाँ पे 2-4 पतंगे है, और यहाँ पर भी कोई नहीं। कैमरे में शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, कोई है ही। तो भाई ये था हमारा लास्ट चैलेंज, जो हमने करना तो नहीं था, लेकिन टाइम के साथ हमने कर दिया। हमारा था 20 फीट का चैलेंज, हमने ये किया 23 फीट तक हम रुक गए। फिर आगे ये नहीं जा पाई, क्योंकि सम रीजंस जो आपको पता है। तो भाई मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।